आज हम बात करेंगे एसपीएसएस के बारे में। एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिन लोगों ने रिसर्च पर करना होता है या फिर जिन्होंने थीसिस लिखना होता है, उनको डाटा को एनालाइज़ करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए एसपीएसएस की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग स्टूडेंट्स होंगे बीएस लेवल के या फिर जो मास्टर लेवल के होंगे, उनमें से कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में हो सकता है पहले से ही मालूम हो। क्योंकि जो मास्टर लेवल पे तो तकरीबन सबको ही रिसर्च वर्क करना पड़ता है और उसमें कुछ जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं या जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो रिसर्च वर्क उन्होंने करनी होती है, उनमें अक्सर को एसपीएसएस की ज़रूरत पड़ती है। तो एसपीएसएस में डाटा कैसे एंटर किया जाता है, आज सिर्फ मैं उसके बारे में बताने लगी हूँ। ये एसपीएसएस में 2 चीज़ें नीचे लिखी हुई नज़र आ रही होंगी, एक वेरिएबल व्यू और एक डाटा व्यू। सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में अपने डाटा के बारे में कुछ चीज़ें लिखते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभार आप लोगों के पास कोई फॉर्म आ जाता है कि इस कोई क्वेश्चनियर होता है, उसमें कुछ कि आप अपने बारे में जो है वो कुछ डाटा लिखें। तो वो इसलिए आप लोगों से पूछा जा रहा होता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं। या स्टूडेंट्स के अलावा भी कुछ लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इसलिए फिर वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर डाटा होता है उसमें जो इंसानों के बारे में डाटा होता है उसमें ज़्यादातर जो सबसे पहले है वो जेंडर के बारे में लिखा जाता है। तो ये वेरिएबल व्यू में यहाँ नेम में जेंडर लिख देंगे। और यहाँ पर जो लेबल है वहाँ पर लेबल में हमेशा जो भी वेरिएबल है वो फुल फॉर्म में लिखना चाहिए क्योंकि जब एसपीएसएस से जब कोई स्टैट दे चेक की जाएगी या फिर कोई टेस्ट लगाया जाएगा डाटा पे, तो तब जो टेबल्स निकलेंगे वो टेबल्स अगर आपने अपने वो थीसिस में ऐड करने हो तो फिर वहाँ पर सही लिखा होना चाहिए। नेम के नीचे जो जेंडर लिख नेम के नीचे जो मैंने जेंडर लिखा हुआ है वो ये डाटा व्यू में यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर अगर कोई चीज़ एब्रिविएशन की भी फॉर्म में हो तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लेबल में जो है वो बिल्कुल सही फॉर्म में लिखना चाहिए। उसके बाद वैल्यूज़ में मैं लिख दूँगी 1 लिख दूँगी मैं मेल के लिए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस वैल्यू के साथ क्या लेबल करते हैं। ये इस तरह से इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एसपीएसएस में अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में डाटा व्यू में नहीं लिखा जा सकता, वहाँ पर हर चीज़ को नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके ही लिखना पड़ता है। वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो जेंडर है वो नॉमिनल वेरिएबल होता है इसलिए ये यहाँ पर नॉमिनल पे क्लिक कर देंगे। और अब हम यहाँ पर ऐसे अपने डाटा के हिसाब से उसे एंटर करते जाएँगे। ये मैं फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि मेरे पास 10 पेशेंट्स आए थे और मैं ये उनका डाटा लिख रही हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आ गए हैं, ये इसलिए आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जो है वो ज़ीरो करना था। डेसिमल जो लिखा हो विड्थ हमेशा उससे 1 नंबर ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे विड्थ अगर 8 भी लिखी हुई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर डेसिमल 2 लिखा हो तो फिर विड्थ जो है वो कम से कम 3 होनी चाहिए।